मोदी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे बैंक कर्मी। आज से बैंक कर्मियों की देशव्यापी हड़ताल। मोदी सरकार के निजीकरण के विरोध में उतरे कर्मचारी। 16 और 17 दिसंबर को बैंक ऑफिसर और कर्मचारी यूनियंस करेंगे हड़ताल। मोदी सरकार की बड़ी मुश्किलें। खबर में आगे बढ़ने से पहले लाइक कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। आज से बैंक कर्मियों की देशव्यापी हड़ताल। मोदी सरकार के निजीकरण के विरोध में उतरे कर्मचारी। दरअसल सरकार की बैंकिंग नीतियों और अर्थव्यवस्था को लेकर अगले बजट में प्रस्तावित सुधारों का बैंकिंग सेक्टर में विरोध शुरू हो गया है। इसी वजह से अगले 2 दिन तक आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बैंक ऑफिसर्स और कर्मचारी यूनियंस हड़ताल पर जा रहे हैं। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण के विरोध में 16 व 17 दिसंबर को बैंक कर्मचारी देशव्यापी हड़ताल करेंगे। खबर के मुताबिक यूनाइटेड फोरम बैंक ऑफ यूनियंस के प्रदेश संयोजक महेश मिश्रा ने विज्ञप्ति जारी कर बताया कि इस हड़ताल में सार्वजनिक क्षेत्र की 4000 से भी अधिक शाखाओं में कार्यरत 25,000 अधिकारी व कर्मचारी शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार संसद के मौजूदा सत्र में बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक लेकर आ रही है, जिससे भविष्य में किसी सरकारी बैंक को निजी क्षेत्र में देने का रास्ता साफ हो जाएगा। बैंक कर्मचारी व अधिकारी सरकार के इस निर्णय के खिलाफ लामबंद होकर 16 व 17 दिसंबर को 2 दिन की देशव्यापी हड़ताल करेंगे। भारतीय स्टेट बैंक सहित ज्यादातर बैंकों ने अपने ग्राहकों को सूचित किया है कि हड़ताल की वजह से चेक समाशोधन और कोष हस्तांतरण जैसी बैंकिंग सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन के महासचिव सौम्य दत्ता ने कहा कि बुधवार को अतिरिक्त मुख्य श्रम आयोग के समक्ष सुलह सफाई बैठक विफल रही और यूनियन ने हड़ताल पर जाने का फैसले को कायम रखा है। केंद्र सरकार ने बजट 2021-22 में इस साल के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के 2 बैंकों के निजीकरण का प्रस्ताव किया था। 2 दिन की हड़ताल 16 और 17 दिसंबर का आह्वान यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक्स यूनियन ने किया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। लोकसभा में राहुल गांधी ने अजय मिश्रा टैनी को बताया अपराधी, कहा मंत्री पद से बर्खास्त करे भाजपा। दरअसल लखीमपुर खीरी मामले में एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद से गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टैनी की बर्खास्तगी की मांग तेज हो गई है। विपक्ष ने आज लोकसभा में इस मुद्दे को उठाया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टैनी क्रिमिनल है, इन्हें मंत्री पद से बर्खास्त कर देना चाहिए। बता दें कि लखीमपुर में किसानों पर गाड़ी चलाने के मामले में अजय मिश्रा टैनी का बेटा आशीष मिश्रा हत्या का आरोपी है। हाल ही में एसआईटी ने लखीमपुर खीरी की घटना पूरी तरह से सोची समझी साजिश बताया है। एसआईटी ने इस मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा समेत सुनियोजित तरीके से प्लानिंग करके वारदात को अंजाम देने जैसी धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की इजाजत मांगी है। जांच अधिकारी विदराम दिवाकर ने लखीमपुर सीजीएम कोर्ट में आशीष मिश्रा समेत सभी आरोपियों पर लगी आईपीसी की 3 धाराओं को हटाने की अर्जी दी है। अर्जी में आईपीसी की धारा 279 लापरवाही से ड्राइविंग, 338 गंभीर चोट पहुंचाने और गैर इरादतन हत्या, 304 की धारा को हटाकर आशीष मिश्रा, अंकित दास समेत सभी 14 आरोपियों को नई धाराओं 307 हत्या का प्रयास, 326 खतरनाक हथियार से चोट पहुंचाना, सुनियोजित प्लानिंग की धारा 34 और अवैध शस्त्र रखने और बरामदगी 325 के साथ साथ लाइसेंस हथियार के दुरुपयोग की धाराओं को बढ़ाने की मांग की गई है। बता दें कि 3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर खीरी के तिकोनिया में किसानों का एक समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की यात्रा के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा था, तभी पीछे से आई गाड़ियों ने किसानों के जत्थे पर निर्ममता से कुचल दिया। मौके पर ही 4 किसानों और एक पत्रकार की मौत हो गई। गुस्साई भीड़ ने आशीष मिश्रा के ड्राइवर समेत 3 लोगों की हत्या कर दी। आरोप है कि घटना के दौरान भाजपा नेताओं ने फायरिंग भी की।